जय श्री कृष्ण। आप सभी कृष्ण भक्तों का हृदय से वंदन, अभिनंदन। श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ की विधि, महत्व और किस समय पढ़ना उचित होता है, ये सब मैंने जैसे जैसे मैं भागवत पढ़ती गई तो मुझे बार बार एक ही बात आती थी उसमें लिखी हुई कि भागवत सप्ताह यज्ञ का विशेष महत्व है। तो इसलिए मैं उसको खास कर फिर से पढ़ रही हूँ अलग से, ताकि आप उसको समझ पाएं कि मैंने ईश्वर की प्रेरणा से, कान्हा जी की प्रेरणा से पूरा भागवत तो पढ़ा, श्रीमद् भागवत का पूरा पठन किया मैंने। लेकिन क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि सप्ताह यज्ञ का विशेष महत्व है, उसके पीछे कारण भी था। कारण ये था कि भी जैसे हम व्यस्त जीवन जी रहे हैं सब लोग, तो इतना सबके लिए संभव नहीं है कि हम एक साल तक लगातार या 6 महीने तक लगातार हम संयम नियम पूर्वक रह पाएँ, उपवास रखें, व्रत रखें और पूरा ठीक से हम उसको भागवत का पठन करें। तो इसके लिए 7 दिन तो हम कैसे भी निकाल सकते हैं अपने जीवन के, और हम उसका विशेष आयोजन करके उसका लाभ भी ले सकते हैं। तो इसके लिए सप्ताह यज्ञ की विधि का और इसके महत्व का और इसके समय का विशेष वर्णन है, जो मैं थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह से पढ़ के आपको सुनाती हूँ कि क्या लिखा है श्रीमद् भागवत में सप्ताह यज्ञ विधि के बारे में। और मैंने भी हालांकि कई एपिसोड्स में, आधे आधे घंटे के एपिसोड्स में पढ़ा है, लेकिन फिर भी मेंशन किया है कि पहला दिन कहाँ से कहाँ तक पूरा हुआ, दूसरा दिन कहाँ से कहाँ तक समाप्त हुआ, और इस तरह से आप 7 दिन में उसको पढ़ सकते हैं। आप उसमें देखिए ना कि बड़े विधि विधान हैं। तो उसमें क्या कि ब्राह्मणों को बुलाना है और उनसे पठन करवाना है। तो आप देखते हैं बड़े शहरों में तो जन्म और मृत्यु के भी जो संस्कार होते हैं, उसके लिए भी ब्राह्मणों का मिलना मुश्किल हो जाता है। तो हम इस तरह से भी अपने डिजिटल मीडिया जो हमारी है उसके द्वारा भी हम इस तरह से आयोजन कर सकते हैं, अपने आप को संयमित रख के श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ को कर सकते हैं। तो मैं आपको भागवत के कुछ महत्वपूर्ण अंश जो इसमें लिखे हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इसमें श्री सनकादि कहते हैं कि नारद जी, अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए। जैसे विवाह के लिए मुहूर्त निकलवाते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ करने के लिए भी मुहूर्त निकालते हैं। और फिर जैसे धन संचय करते हैं कि कितना धन लगेगा, उतना हम मतलब विधि पूर्वक हम उसको जमा करते हैं कि कितना कितना कथा आरंभ करने में धन का प्रबंध करना है, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है। फिर उसके बाद कथा आरंभ करने में भाद्रपद, अश्वनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण, ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण हैं। दूसरे, भागवत सुनने वाले जो इच्छुक हैं, जो लोग उत्साही हों, उन्हें यह संवाद भेजना चाहिए। जैसे हम इनविटेशन कार्ड भेजते हैं ना, वैसे उनको ऐसा कार्ड भेजना चाहिए, या किसी के द्वारा कहलवाना चाहिए, या स्वयं ही फ़ोन आदि के द्वारा उनको समाचार देना है। इस तरह से करते हैं। और सब लोगों को ये ज़रूर कहना चाहिए कि आप सब परिवार पधारें, बहुत आदर और सम्मान के साथ, जैसे आप विवाह आदि में आमंत्रित करते हैं अपनों को। ऐसे प्रेमी भक्तों को जरूर आमंत्रित करना चाहिए। उसके पास निमंत्रण अवश्य भेजें कि महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग भगवत रस के रसिक हैं, अतः श्रीमद् भागवत अमृत का
पान करने के लिए प्रेम पूर्वक पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो भी एक दिन के लिए तो अवश्य ही कृपा करनी चाहिए। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रित करें और जो लोग आए उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करें। और कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर ही अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहाँ कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगे फूलों से और धातुओं से उनको मंडप को सजाना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार करवाना चाहिए और उसे अच्छी तरह से अलंकृत करना चाहिए। उस मंडप से कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुलाकर बिठाएं। आगे की ओर उनके लिए वहां यथोचित आसन तैयार रखें। उनके पीछे वक्ता के लिए भी एक अच्छा सा आसन का प्रबंध हो। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ हो और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को अरुणोदय के समय स्नान करना चाहिए और संध्या आदि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करना चाहिए और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चार पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि कर इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि करुणा निधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ हूँ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोहरूपी ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण ही विराजमान हैं। हे नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा करें। केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करें। शुकदेव स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल और सब शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें। और बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा वाचे। दोपहर के समय 2 घड़ी कथा बंद रखे। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर करना चाहिए और अगर नहीं तो फिर घी या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करना चाहिए अथवा फलाहार करें या फिर एक ही समय भोजन करें। जो जैसा नियम कर पाए, जिससे जैसा नियम सध पाए, वैसा करना चाहिए। और अगर उपवास करने से सुनने में बाधा होती हो, जैसे उपवास रखा है और मन भोजन की ओर भाग रहा है, तो फायदा नहीं है। और हल्का सुपाच्य भोजन दोनों समय कर ले ताकि नींद ना आए। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से कीर्तन करें। शंख ध्वनि का घोष कराएं तथा याचकों को धन और अन्न दें। और अगर श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करें और गृहस्थ हो तो हवन करें।
एकाग्र चित्त से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करें। दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, उससे भी सभी कर्म सफल हो जाते हैं। इस प्रकार ठीक ठाक पालन करने से मंगलमय भागवत पुराण अभीष्ट फल प्रदान करता है तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि रसिक एवं भावुक जन यह श्रीमद् भगवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव रूप शुक के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली है। यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। जब कभी कोई पुण्यात्मा पुरुष इसकी श्रवण की इच्छा करता है तभी ईश्वर अविलंब बिना देर किए हुए ही उसके हृदय में आकर वास करते हैं। इसलिए भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो। शौनक जी आदि ने पूछा कि राजा परीक्षित को गोकर्ण ने, धुंधुकारी को सनकादि ने और नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया, यह मेरा संशय दूर कीजिए। तब सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्र मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित ने कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी को यह कथा सुनाई थी। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से सनक आदि ने कथा आरंभ की थी। इसका मतलब है कि तीनों बार नवमी से शुरू करके परम पवित्र पूर्णिमा पर ही भागवत सप्ताह यज्ञ का समापन होता है। 3 बार जो भी उन्होंने पूर्व कथा वाचन हुआ है, वो जो भागवत में वर्णित है, वो तीनों ही बार नवमी से शुरू होकर सप्ताह यज्ञ पूर्णिमा तक समाप्त होता है। संत जन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथा अमृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला और मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति बढ़ाने वाला है। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्ध अंतःकरण भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं है। अब मैं थोड़ा और महत्व जो बताया गया है सप्ताह यज्ञ का, उसको और बताती हूँ। इसमें बताया गया है कि यह प्रेत पीड़ा को भी नाश करने वाला श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है इसको सुनने वाले, तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है ना, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन, वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से उज्जवल फल संचित होता है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। किनसे? भगवान श्री कृष्ण से पूछा, क्योंकि भगवान जब स्वधाम जा रहे थे, गोलोक धाम गमन कर रहे थे, तो उद्धव जी उनके पास आए थे और उनको वो
बताया उन्होंने, उपदेश भी दिया था। 11वें स्कंद में पूरा उपदेश जो उन्होंने उद्धव जी को दिया है भगवान जी ने, वो सारा वर्णित है। तो इतना ज्ञान सुनने के बाद भी उद्धव जी जो थे वो व्याकुल हो रहे थे। वो पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आया ही समझो, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। हे कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा दिखाई ही नहीं देता। इसलिए भक्तवत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रहेंगे? उद्धव जी के वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंबन के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी और वे अंतर्ध्यान होकर इस भगवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से भी मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है, तो हम मनुष्य कहाँ किस गिनती में आते हैं। अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। इस कथा से जो भी अनुभव होते हैं, तो मैं आपको क्या बताऊं, ऐसा होता है कि जैसे कि आप मेरे से पूछेंगे तो लगेगा कि गूंगे से नहीं पूछा जाता है कि गुड़ में कैसी मिठास है और वो बता नहीं सकता उसको, वैसा ही कुछ होता है। जब आप पढ़ेंगे तो आप उसका स्वतः ही अनुभव कर पाएंगे। दिव्य चरित्र हैं इसमें भगवान की, बड़े अलौकिक हैं। अंदर हृदय जो है ना, अमृत राशि से ऐसे भर जाता है जब हम उसमें देखते हैं कैसे वो पुत्रवत वासुदेव और देवकी से व्यवहार करते हैं। जब वो माँ यशोदा को सताते हैं, जब वो गोकुल वासियों को और नंद बाबा को भय मुक्त कर देते हैं हर तरह से, और जब वो बलराम जी के खिजाने पर खींचते हैं तब, और जब वो गोपियों को भक्ति भाव से भर देते हैं, और जब वो उद्धव को आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं, तो ऐसी ऐसी कथाएं हैं जो रोम रोम को पुलकित कर देती हैं। तो वही मैं कह रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती कि इसमें क्या है, इसमें ऐसा क्या अमृत है जो मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि जब तक जीवन है, जब तक मनुष्य जीवन है, आप इसको जरूर जरूर पढ़िए। पढ़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको सुनिए जरूर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायण नारायण नारायण।